नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अक्टूबर 2025। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो निफ्टी 50। अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर निफ्टी 50 क्या है, व्हाट इज निफ्टी 50, तो आपका जवाब क्या होगा कि देखिए निफ्टी 50 एनएससी में मौजूद एक इंडेक्स है और निफ्टी 50 एनएससी की टॉप इंडेक्स है जहां पे भारत की बड़े बड़े कंपनी, बैंक, टोटल ऐसे 50 कंपनी एंड बैंक लिस्टेड है। सिंपल आंसर। ठीक वैसे ही निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स है, ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी भी एक दूसरे इंडेक्स है, आईटी सेक्टर भी एक इंडेक्स है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 वो भी एक इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप वो भी एक इंडेक्स है। ये सब इंडेक्स है। अब देखिए इंडेक्स की खासियत क्या है, आप में से जो ट्रेडर्स है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता होगा शायद। इंडेक्स में आप चाहे तो एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप में से कोई अगर काफी पुराने इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है, उनको पता होगा पिछले साल नवंबर पे जब रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया सेबी ने, उसके पहले अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना पड़ता ना, तो आपका जो लॉट साइज लगभग वही 40 के आसपास होता था। मतलब निफ्टी 50 के 40 पिक करना पड़ता, वो एक लॉट की साइज है। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी की बात करें, जो जितना मुझे याद आ रहा है, मैं जब लास्ट टाइम देखा था वो 15 था पिछले साल। ठीक है, 15 मतलब 15 शेयर की एक लॉट, 15 शेयर की एक लॉट। अगर आपको 2 लॉट पिक करना है तो आपको 30 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 3 लॉट के लिए 45, ऐसा ही था। ठीक है, उसके बाद सर आया है ये मैडम। और आई थिंक कि आप में से कोई अगर पुराने इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है, तो बाकायदा आपको पता होगा ये कौन है। ये सेबी की एक्स चेयरपर्सन है और इन्होंने अपने टेन्योर पे इतना जबरदस्त काम किया, इतना जबरदस्त काम किया कि एफआईआई भाग के चला गया भारत से। इन्होंने क्या किया कि निफ्टी 50 की जो एक लॉट की जो ट्रेडिंग पर्पस मैं कह रहा हूं कि 40 था, उसको बढ़ा के 75 कर दिया था, 75। ठीक है, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की जो पहले एक लॉट में 15 शेयर उठाने से एक लॉट कंप्लीट हो जाता था, उसको इंक्रीज करके बाकायदा 35 पर कर दिया। आप कहेंगे इसमें क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए लॉट बढ़ाने से क्या होगा कि जो छोटे लेवल के ट्रेडर्स, उनका नंबर कम हो गया। अब नंबर कम होने से क्या हुआ, जितने भी ब्रोकरेज कंपनी है, फॉर एग्जांपल एंजल वन, तो ये जो एंजल वन अगर आप देखेंगे, जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था तब से लेके लगभग आप देख लीजिए 2024 की जनवरी तक बम्पर रिटर्न दिया था। उसके बाद देखिए जैसे ही ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस करने लगा, धीरे धीरे करके बीच में फिर से रिकवर हो रहा था, फिर से देखिए ये बेचारा गिर गया। और ये सिर्फ एक शेयर की बात नहीं है। आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल पिछले एक साल में, ये देखिए ये शेयर पहुंच गया था यहाँ पे। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुआ था, उसके बाद देखिए एकदम से गिर गया था। क्यों गिर गया था? क्योंकि इन सब कंपनी को नुकसान होता था। ठीक है, ठीक सेम अगर आप देखेंगे बीएससी कैपिटल मार्केट की शेयर, इसको भी नुकसान होता था। तो शेयर देखिए यहाँ पे चलते चलते ये देखिए एकदम से गिर गया। ठीक है, सो उसके बाद देखिए ये जो मैडम की टेनियर था वो तो फरवरी में कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद देखिए पांडे जी आया, जो आज की डेट में सेबी की चेयरमैन है। और उन्होंने आते ही मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त काम किया पांडे जी, कि जो लॉट साइज था उसको लगातार कम करता गया। और ये साथियों मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। देखिए एनएससी जो एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कट्स निफ्टी डेरिवेटिव्स, जो आपको मैं अभी अभी कहा था, एफएनओ 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 की साइज पहले जो एकदम कम था, उसको तो बहुत बढ़ा दिया था ये मैडम। तो फर्दर वो कम होने लग रहा है। मतलब जो अभी एडिशन आया कि निफ्टी डेरिवेटिव्स लॉट साइज टू 65, रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर द अदर की इंडेक्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी इंडेक्स है सबकी लॉट साइज कम होगा और ये 30 दिसंबर से लागू हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप कोई नवंबर की ऑप्शन या पुट कॉल कोई भी परचेज किया, उसमें तो सेम रहेगा, बट दिसंबर 30 के बाद से जितने भी आपके एफएनओ रहेगा, जितना भी कॉल पुट रहेगा, उसका जो लॉट साइज वो कम हो जाएगा। आई थिंक कि जो मेरा वर्ड है ना, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो ट्रेडर्स लोग हैं। आप अगर निवेश करते हो तो आपको यहाँ पे कोई झंझट पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आप जरा देख लीजिए कि कितना कितना लॉट कम होगा। तो सबसे पहले आ जाइए आपकी निफ्टी 50 जो एनएससी की टॉप इंडेक्स है। और आई थिंक कि बहुत जल्दी बीएससी बीएससी भी करेगा ये, क्योंकि बीएससी अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, एनएससी नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर बीएससी भी कर लेगा। ये लास्ट डे काफी लेट नाइट की अपडेट है। अच्छा थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो आज आज अगर आप निफ्टी 50 की एक लॉट उठाना चाहते हो, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी हो, कॉल हो, पुट हो, डज नॉट मैटर, तो आपको 75 क्वांटिटी की शेयर ही उठाना पड़ेगा। याद रखना निफ्टी की 75, इससे नीचे नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। हाँ 75 से डबल आप 150 भी पिक कर सकते तो 2 लॉट हो गया, तो वो कम होके 65 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो आज की डेट में 75 है लॉट साइज, वो कम होके 65 हो जाएगा। ये सबसे पहला निफ्टी। बाकी इंडेक्स का भी आप देख लीजिए,
देखिए, बैंक निफ्टी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो मैडम ने कितना गड़बड़ कर दिया। मतलब पहले याद कीजिए 15 था, बैंक निफ्टी की 15 था, 15 शेयर पिक करने से हो जाता था। अभी ये 35 तक कर दिया, तो फर्दर अभी कम करा है, चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। 35 से बैंक निफ्टी की लॉट साइज चेंज होगा 30 में, याद रखना। ये दिसंबर से, अभी लागू नहीं होगा, दिसंबर से इंपोज होगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इसकी जो लॉट साइज देखिए 65, ये चेंज होके 60 हो जाएगा। पहले ये बहुत कम था, 30-35 के आसपास था। अच्छा, निफ्टी मिड कैप की बात करें, निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है, इसकी लॉट साइज आज 140 है, और वो कम होके 120 हो जाएगा। ये सब चेंज कब होगा? 30 दिसंबर के बाद से, जितने भी एफ एन ओ रहेगा, जितने भी मंथली या वीकली एक्सपायरी रहेगा, वो सब में ये लागू होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, इसका भी, अच्छा नहीं, इसका लॉट साइज जो है अनचेंज रखा जाएगा, 25 25 है, 25 ही रहेगा। तो मतलब मोस्टली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। देखिए, लोग अक्सर, मैं देखता हूँ कि जो ट्रेडर्स लोग हैं, अक्सर निफ्टी 50 या तो मोस्टली बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाकी साथियों, आप में से जो भी ट्रेडर्स हैं, क्या आपको ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए जरा इस बारे में। सो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारे कंपनी की शेयर, खास करके मैं कहूँगा जो कैपिटल मार्केट की शेयर है ना, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, वो लोग जो आज की डेट में देखिए कम पूंजी में या कम कैपिटल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कर सकता है। अगर लॉट साइज इतना ह्यूज कर दिया कि उसके औकात के बाहर पहुंच गया, तो वहां पे कुछ हो नहीं सकता ना। अब बात क्या है कि देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कल की डेट में सोमवार को एक शेयर पिक करता हूँ एबीसी नाम करके, ठीक है। तो मैं इसको आज बाय किया, तो मैं एक चार्ज पे किया ब्रोकरेज को, सरकार को। अब जब मैं इसको बेचूंगा, वो 5 साल बाद भी बेच सकता हूँ, 10 साल बाद भी बेच सकता हूँ, 20 साल बाद भी बेच सकता हूँ, ना भी बेच सकता हूँ, 30 साल बाद, 40 साल। तो जब मैं बेचूंगा, फिर से सेल करूंगा, तब फिर से चार्ज पे करूंगा ब्रोकरेज को, सरकार को, जो भी अलग अलग टैक्स लगता है। बट ट्रेडिंग के केस में क्या होता है कि उसका एक एक्सपायरी होता है, पता होगा आपको, मैं रात में बताता हूँ बार बार। कभी कभी जब एक्सपायरी आता है, जैसे कि परसों मंगलवार एक्सपायरी है निफ्टी की, या बृहस्पतिवार आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो एफएनओ ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें एक्सपायरी के दिन बेचना पड़ता ही है, पड़ता है। मतलब आप चाहे या नहीं चाहे, तो एक्सपायरी के दिन ऑटोमेटिकली उसका एक्सपायर हो जाएगा। तो जिसके कारण जो बाई सेल वो कंटिन्यू होता रहता है, तो ब्रोकरेज को काफी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जिसके कारण जितना देखिए ट्रेडिंग होगा, जितना लोग ट्रेडिंग करेंगे, उतना ही बेनिफिट मिलेगा किसको? कैपिटल मार्केट की कंपनीज को। तो यहां तक क्लियर हो चुका है ना। अब चलिए साथियों, इसका इंपैक्ट या ये जो डिसीजन आया है आज की डेट में, मतलब रिसेंटली, इसके इंपैक्ट कौन कौन सी शेयर में देखने को मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली कल, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। और उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, देखना मत भूलेगा सर। और रात की 12 बजे की वीडियो जियोपॉलिटिकल अपडेट देंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा, जैसे कि एंजल वन, एक तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा भी दिया, एंजल वन हो गया, इसको बेनिफिट मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल की खास बात क्या मालूम है? मोतीलाल ओसवाल एक तो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज कंपनी तो है, इसके अलावा कंपनी म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। तो जिसके कारण जहां पे एंजल वन बेचारा रिकवर नहीं कर पाया है, अगर आप देखेंगे, देखिए शेयर अपना हाई टच किया, उसके बाद काफी गिरावट, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर आने की कोशिश, फिर से गिरावट शुरू हुआ, ठीक है। सो इसमें कोई खास हमें रिकवरी देखने को नहीं मिला। बट मोतीलाल ओसवाल लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 5 पैसा कैपिटल हो गया, इस सेगमेंट की एक छोटे कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर मेरा मतलब। अच्छा, नुभामा वेल्थ हो गया, अच्छी कंपनी है, ये भी मिड कैप कंपनी है, जस्ट लाइक एंजल वगैरह। ये भी काफी गिरा था, अगर आप देखेंगे बाकायदा, ये देखिए, ये दिसंबर जब से वो रूल्स लागू हुआ था आपकी वो मैडम की, उसके बाद देखिए शेयर इतना गिर गया, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो जबरदस्त पड़ा था। आईएफएल कैपिटल सर्विस, सब अच्छी अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि ये आई थिंक कि नेम चेंज करके रिसेंटली लिस्ट हुआ। बीएससी ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया, बीएससी की शेयर भी लास्ट ईयर पे जब ये रूल्स चेंज नहीं हुआ, तो उसके पहले काफ़ी अच्छी लेवल पे था, ये देखिए यहाँ पे था, मतलब उस समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी नीचे गिर गया, देखिए इतना नीचे पहुंच गया था, चेंज होने के बाद फिर से रिकवर कर गया, इसका तो बात अलग है। फिलहाल ये खुद ही एक एक्सचेंज है। सीडीएसएल, सीडीएसएल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, अब देखिए शेयर यहाँ पे पहुंच गया था, उसके बाद यहाँ तक गिर गया था। सो आई थिंक कि मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अभी धीरे धीरे करके पहले जैसा करने जा रहा है एक्सचेंज द्वारा, ये आई थिंक कैपिटल मार्केट शेयर को काफ़ी बेनिफिट
पहुंचा सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है, आशा रखते हो। देखिए अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% गारंटीड, ये धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम इम्पैक्ट पड़ जाएगा, बट धीरे धीरे पड़ेगा। सो कल इन सब कंपनी के शेयर को वो नजर रखना साथियों। और कोई आपका कंफ्यूजन है इस टॉपिक के ऊपर या कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर कोई सवाल है पूछना है मेरे से, कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।